डिप्टी स्पीकर साहब, एक रिक्वेस्ट है डिप्टी स्पीकर साहब, ये 3 रोज के अलावा ये हम पीछे बेंचर्स भी जो हैं आवाम के वोट से आते हैं, तो मेहरबानी फरमाकर खाली ये 3 रोज आगे नहीं है, गुनाहगार ये 3 रोज ही हैं। जो पाकिस्तान को जो भी हुआ है ये 3 रोज ही होते हैं, हम पीछे वाले नहीं हैं। आपसे सर मैं स्पीकर साहब, हम आपको तो स्पीकर साहब आप मुझे जरा इस तरफ भी देखिएगा प्लीज। बहुत प्यारे लग रहे हो, देख रहा हूं जी। आप कल भी नहीं देख रहे थे, परसों भी नहीं देख रहे थे। स्पीकर साहब, मुझे एक गिला है कि क्या मैं पाकिस्तान का, पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में 4 ही जिले हैं, एक सुवात है, एक नौशहरा है, एक सवाबी है और एक वहां पे मियांवाली है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? वहां पे ना बिजली देते हैं, ना फंड देते हैं, ना गैस देते हैं। तो सर मैं यहां पे किसके साथ? आप मुझे कहते हैं कि वोट तो दे दो, मैं आपको नहीं, मैं सर मैं इसलिए कहता हूं सर कि हर प्रोजेक्ट आप देख लें तो आपने इस हुकूमत में तो इस जगह पे दे दिया है, पेशावर में आप कुछ भी हमें नहीं दे रहे सर। लोड शेडिंग मेरी 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, बल्कि 3-3 दिन में बाज़ जगहों पे आप वो कर रहे हैं। मुझे पता नहीं मैं किसके साथ वो करूं सर। गैस का ये हाल है, महंगाई तो छोड़ देना, वो तो आप हो रहा है, वो तो चलें आप इन पे डालें, ये आप पे डालें, यही आप करें, लेकिन सर हमारे लोगों का क्या गुनाह है? क्या आप ये बड़ी बड़ी कॉन्वॉय भी बंद कर लेंगे? आप गरीब बंदे पे तो आप लोड डाल रहे हैं। जरा अपने BMWs और वो लैंड क्रूजर से भी नीचे तो उतरे ना। वहां पे तो आप लैंड क्रूजर और BMWs और हवाई जहाजों में फिर रहे हैं, तो उससे जरा नीचे उतरे। आप गरीब पे खाली बोझ ना डालें, उनके लिए आटा और घी और दूध और वो ना करें, और उन पे लोड शेडिंग ना करें। जरा ये इन बड़े बड़े लोगों और जितने भी हैं उन पे वो करें। और ये 3 रोज जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। शुक्रिया जी। आगा रफीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर साहब, नूर आलम खान साहब अच्छी बात कर रहे हैं। काश अगर कल वो वोट ना देते और आज ये बातें करते तो अच्छा लगते। कल वोट भी दिया उन्होंने और आज ये बातें भी कर रहे हैं, तो आप बराबर के शरीक हो। मैं जनाब स्पीकर साहब, आपके तवज्जुह से एक बहुत अहम मसला है। कराची में एक बहुत बड़ी बरादरी है, बिहारी बरादरी, जो इस मुल्क और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ इस्लाम के नाम पे अपनी जायदादें, अपने सारे एसेट्स छोड़ के इस मुल्क पे आए थे और इस मुल्क की खातिर उन्होंने कुर्बानी दी। आज वो दर पदर घूम रहे हैं, आज उनको बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे। 70 सालों बाद पाक फौज ने भी उनकी खिदमात को सराहा। पेशावर, हैदराबाद, कराची, पिंडी की कैंट्स में उनको बुलाया गया, उनके खिदमात में एजाज़ात दिए बिहारी बरादरी के लोगों के। तो मेरी आपसे इस ऐवान से दरख्वास्त है कि उनके बुनियादी इशूज़ हैं कि आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको दाखिले नहीं मिल रहे हैं, उनको NIC का प्रॉब्लम है। ये ऐसा इशू है सर, जब वज़ीर आज़म ने हलफ लिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं ये प्रॉब्लम हल करूंगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर वो गैर मुल्की जो कुछ मुफादात के तहत आके 4 पैसे दे के वो यहाँ नेशनलिटी ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ इस मुल्क के लिए और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए और पाक फौज का साथ देकर हमारे लोगों के इस मुल्क की खिदमत की, आज उनका जो है ये प्रॉब्लम है कि वो दर पदर घूम रहे होते हैं, शिनाख्ती कार्ड उनके नहीं बन रहे होते। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप कोई रूलिंग दें। सही जी। शेर अकबर खान साहब। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि मलक्कड़ डिवीजन टेक्स